Assalamualaikum dear student, welcome in my YouTube channel Sir Asgar Official. Dear student, 9th class मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टाइम हमने इसकी एक्सरसाइज 6.6 खत्म की थी। आज इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 इसका एमसीक्यूज क्या है। एमसीक्यूज भी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और खास तौर पर रिव्यू एक्सरसाइज के। आपके बोर्ड में जो मोस्ट एमसीक्यूज आते हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज से आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी रिव्यू एक्सरसाइज से आते हैं। तो आपने रिव्यू एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट वन, यानी कि आपके पास ऑप्शन दिए हैं, उन चार में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा, आपने उसको सर्कल करना। तो बेटा पहला पार्ट है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, हमने बेटा क्या निकालना है, tan इनवर्स ऑफ 2 लेना है और उसका जो आंसर आएगा उसको किस में लेना है बेटा, रेडियन में लेना है। tan इनवर्स ऑफ 2 का आंसर रेडियन में लेना है। तो चलें बेटा इसका हम रफ करके यहाँ पर करते हैं। तो आपने बेटा क्या करना है, कैलकुलेटर पे बेटा आपने लिखना है सबसे पहले tan इनवर्स। क्या लिखना है, tan इनवर्स, ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ 2। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेटर से बेटा हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 2 63.43। ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2। अच्छा, आगे उसने कहा है कि जो आंसर है उसको रेडियन में कन्वर्ट भी करना है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां लिखेंगे 63.43। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्योंकि ये जो आंसर आया ये डिग्री में आया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किस में, पाई बाई 180। अच्छा, तो बेटा पाई की वैल्यू क्या होती है, ये आ जाएगा 63.43 मल्टीप्लाई 3.14 और इसको डिवाइड किससे कर देना बेटा, 180 से। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.106। अच्छा, अब बेटा इसे राउंड ऑफ करेंगे तो इसको अगर 6 है इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.11। इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो देखें 1.11 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। और यहां पर ये जो आंसर जो है 1.11, ये इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको इसकी समझ आ गई। अच्छा बेटा सेकंड पार्ट है इसका, वो कहता है कि इन राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज 13 यूनिट। राइट ट्राइंगल है आपके पास, ये एक मैं बना लेता हूं जी, सेकंड एमसीक्यूज है बेटा। ये अगर मैं बना लूं एक राइट ट्राइंगल तो इसका ये जो हाइपोटेनियस है वो कितना है बेटा, 13 यूनिट है। अच्छा, एंड वन ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री। वन एंगल जो इसका क्या है वो 30 डिग्री है। सपोज मैं इसका एक एंगल क्या ले लेता हूं, ये वाला ले लेता हूं, ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अच्छा, द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड, जो भी आपने एंगल लेना है उसकी अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो उसने कहा है कि फाइंड करें। ये हमने एंगल 30 लिया, इसके अपोजिट साइड ये वाली जो लेंथ है वो हमने क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। समझ आ गई आपको क्वेश्चन की। वो कहता है कि राइट ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस बेटा कितना है, 13 यूनिट। कितना है बेटा, 13 यूनिट है। और कोई एक एंगल कितना है, 30 डिग्री है। वो कहता है कि इसकी अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ क्या होगी। तो अब कोशिश करें, देखें ये एंगल है, अपोजिट साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ये किस में होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन, लिखेंगे 30, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये तो बेटा साइन 30 अगर आप लोग यहाँ निकालें तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू आ गई 0.5, ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 जी, इसको ये आ जाएगा L ओवर 13। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 13, ये L हो जाएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 आ जाएगा, 6.5। तो बेटा यहाँ पर देखें जरा, 6.5 यूनिट है हमारे पास, तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो ठीक होगा। अच्छा, तो बेटा थर्ड है, वो कहता है अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है से, ये थर्ड एमसीक्यूज है बेटा। एक बिल्डिंग है से, ये एक बिल्डिंग आ गई, इससे कितना दूर ठहरा हुआ है वो इससे दूर ठहरा हुआ है बेटा 50 मीटर। कितना दूर ठहरा हुआ है, 50 मीटर। ये आ गया जी आपका 50 मीटर। ये क्या है जी, बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है।
ये आ गई जी बिल्डिंग, बिल्डिंग से 50 मीटर दूर है। अच्छा, अब हमसे उसने क्या पूछा, सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये बिल्डिंग है, यहां से 50 मीटर दूर ठहरा हुआ और ये इसकी टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग की किसको देख रहा है, टॉप को, ऐसे ये टॉप को देख रहा है। तो वो कहता है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बल्कि उसने दे दिया बेटा 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा उसने कितना दे दिया, 45 डिग्री दे दिया। तो एंगल, वो कहता है हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी होगी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की ये जो हाइट है ये उसने हमसे पूछी है, ये क्या है बेटा, इसका टॉप आ गया। तो देखें राइट ट्रायंगल बन गई। अब इसमें हमारे पास क्या क्या लिंक है, ये हाइट भी है, अगर मैं ये एंगल लूं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या बन गई, ये बेस, और ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर बेस हो तो हम क्या लेते हैं, tan लेते हैं, tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है जी, h आ गया, बेस कितनी है जी 50, tan 45 कितना होता है 1, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये h आ जाएगा, 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इज इक्वल टू h, यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ जाएगी 50। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 50 यूनिट। तो इसका भी बेटा क्या होगा, ए ऑप्शन ठीक होगा। अच्छा, तो फोर्थ पार्ट है जो कि बहुत इजी, वो कहता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। बेटा हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर होता है, यही हमने पढ़ा था ना आइडेंटिटी में, रिलेशन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंट। अब बेटा देखें हमें क्या चाहिए, यहां पर सीकेंट स्क्वायर tan उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहां क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया जी सीकेंट स्क्वायर थीटा, tan उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखें यही नहीं फाइंड करना, तो क्या बचा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ है, इफ साइन थीटा 3/5 है और थीटा क्या एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल हो तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, साइन 3/5 एक्यूट एंगल ये है, तो हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है कॉस स्क्वायर की। तो बेटा देखिए हमारे पास ये था एक रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, हमें किसकी वैल्यू चाहिए कॉस की, ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये साइन उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देख लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1 आ गया, हमें वैल्यू चाहिए कॉस स्क्वायर की, तो साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन, साइन की वैल्यू उसने दी है कितनी है 3/5, तो उसके ऊपर स्क्वायर भी है 3/5, इसके ऊपर स्क्वायर ले लें, या 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर 25। जी बेटा एलसीएम क्या आया 25 आया, यहाँ कुछ नहीं है तो 25 इधर मल्टीप्लाई माइनस 9, तो क्या आ गया 16/25, 16/25, तो यहाँ पर है कहीं 16/25, ये इसका क्या होगा आंसर होगा जी। तो बच्चों इसको कन्वर्ट करना है 5π/24 रेडियन, आगे किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है बेटा डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो चले मैं इसको जरा यहां से इरेज कर देता हूं जी बेटा, ये रफ वर्क करने के लिए मैंने बनाई थी जगह। अच्छा इसको देखें जरा अब क्या होगा, ये 5/24 6 पार्ट इसका है, 6 MCQs, तो 5π/24 बेटा हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो फार्मूला डिग्री की जगह क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई, पाई से क्या होगा पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइडेड बाई 24। तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 52.5 डिग्री, 52.5 डिग्री। तो यहाँ पर देखें 52.5 डिग्री, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा बी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, ये तो पार्ट नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर 7 में बेटा देखें इसमें हमने क्या करना है जी, हमारे पास है 292.5 डिग्री, हमने इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है किसमें रेडियन में, तो एज इट इज लिखेंगे, हम लिखेंगे 292.5 मल्टीप्लाई पाई 180 ऊपर आ जाएगा, पाई सॉरी ऊपर आ जाएगा और 180 नीचे आ जाएगा। तो बेटा क्या करें इसको डिवाइड करें, आप इसको डिवाइड करें 292.5 डिवाइडेड बाई 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.625 और पाई, तो ऐसा ऑप्शन देखें बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर देख लें क्या करना है, हमने 292.5 है, 292.5 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे डिग्री हटाएंगे तो पाई बाई 180 करेंगे, पाई बाई 180,
तो बेटा इसको 180 से डिवाइड किया, पाई तो एज इट इज आ जाएगा, तो 1.625 ये आ जाए। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड आइडेंटिटी, तो बेटा ये हमने एक्यूट एंगल के लिए आइडेंटिटीज को पढ़ा था। तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, cos आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद cos, बेटा ये पहला जो है ये cos नहीं होगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू साइन थीटा। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा जो बदलता है तो क्या बन जाता है, साइन थीटा। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि cos cos में नहीं जाता, cos सेकंड में चेंज नहीं होता, cos cos सेकंड में नहीं, तो cos किस में चेंज होता है, साइन में, जब पाई बाई 2 माइनस थीटा एक्यूट एंगल अप्लाई करें। उसके बाद बेटा देखें साइन 60 डिग्री वैल्यूज है, साइन 60 डिग्री कैलकुलेटर से चेक करें तो दैट इज 3 स्क्वायर रूट बाई 2 आ जाता है। उसके बाद ये फार्मूला भी मैंने यूज किया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। उसके बाद बेटा यहाँ पर थीटा देखें, कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं, दोनों जगह पे सेम वैल्यू पुट करें तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1। तो यहाँ पर भी क्या है 100 पाई है, यहाँ पर भी क्या है 100 पाई है, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये थे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यूज। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका स्टार्ट करते हैं, जो कि बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कन्वर्ट द डिग्रीज टू रेडियन, गिव द आंसर इन द टर्म ऑफ पाई। तो डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना और आंसर किस में देना बेटा, पाई में देना। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है 255 डिग्री, 255 डिग्री। तो बेटा यहां लिखेंगे 255 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 255 डिग्री को रिमूव किया तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। तो बच्चे देखें ये इस तरह से 255 को आपने डिवाइड करना है किस से, 180 से, पाई जो है वो एज इट इज ही रहेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, डिवाइड करेंगे बेटा किसको, 255 डिवाइडेड बाई 180, तो ये आ जाएगा 17/12 और इसके साथ क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है। अच्छा बेटा इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट बेटा देखें, सेकंड पार्ट जो कि दिया हुआ है 75 डिग्री 45 मिनट। तो बच्चों पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, फिर जाके ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। तो देखें बेटा इसे क्या लिख सकते हैं हम, जिसे लिखेंगे 75 डिग्री प्लस 45 मिनट। तो ये आ जाएगा 75 डिग्री प्लस 45 को जब डिग्रीज में लेके जाएंगे मिनट से, तो हम इसे क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, 60 से डिवाइड करेंगे। तो इसे करें जरा 60 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 45 डिवाइड क्या करना बेटा 60 से, तो 0.75 क्या आ जाएगा, 0.75 डिग्री। तो इसको प्लस करें 75.75 डिग्री, 75.75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब बेटा देखें इसको कन्वर्ट करना हमने किस में, रेडियन में। तो हम इसे लिखेंगे 75.75 मल्टीप्लाई ऊपर पाई आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 180, क्योंकि डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है तो साथ में क्या आ जाएगा रेडियन। अब बेटा क्या करना है 75.75 को 75.75 को हमने डिवाइड कर देना किससे, 180 से। ये आ जाएगा 180, तो 101 क्या आ जाएगा बेटा 101 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 240। इसको इससे डिवाइड किया तो आंसर साथ में क्या आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, और ये क्या होगा, इसका आंसर होगा रेडियन में। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद है जी बेटा पार्ट नंबर इसका थर्ड में क्या लिखा है 142.5 142.5 डिग्री। इसको भी बेटा हमने कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो बेटा देखें क्या लिखेंगे 142.5 मल्टीप्लाई, डिग्री हटाया तो क्या आ गया, पाई बाई 180, पाई बाई 180, और साथ में अब क्या आ जाएगा रेडियन। क्या आ जाएगा बेटा, रेडियन आ जाएगा। चलें इसको डिवाइड करेंगे जरा, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 19/24 और पाई जो है वो एज इट इज आ जाएगा, और इसके साथ क्या लिखेंगे, रेडियन लिखेंगे बेटा। फिर देखें 142.5 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 180 से।
तो हमारे पास 19/24 आ जाएगा, 19/24 और पाई आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है बी। उसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसको, रेडियन को डिग्री में और मिनट में, यानी कि डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगर वो डेसिमल में आ रहा है तो फिर उससे हम क्या बना लेंगे, मिनट भी बना लेंगे। तो बेटा देखें फर्स्ट पार्ट इसका है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया, 17π/24। जी तो बच्चों क्या करें, ये आ जाएगा 17, ये आपके पास किस में होगा बेटा, रेडियन में होगा। ये रेडियन में है, यहां लिखा हुआ है ना रेडियन टू डिग्री, तो ये रेडियन में है, तो ये आ जाएगा 17π/24। जैसे ही इस रेडियन को रिमूव किया तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा, 180 डिवाइडेड बाई पाई से, 180 डिवाइडेड बाई पाई। तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, इसके साथ अब क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए बेटा, इस यहां पर पाई से पाई क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, सिंपल सही है, ये लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 180 से, और डिवाइड किससे कर देंगे, 24 से। ठीक है, और ये डिग्री में आंसर आएगा। करें जरा कैलकुलेटर पे बेटा, लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई 180, ये हमारे पास आ जाएगा 3060, या 3060 डिवाइडेड बाय 24, और ये डिग्री। अब इसको बेटा क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है हमने किससे, डिवाइड करेंगे 3060 को, 3060 डिवाइडेड बाय 24, तो यह आ जाएगा 127.5, और ये क्या था, डिग्री था, इसके ऊपर मैं ऐसे लगा देता हूं डिग्री। ठीक है, तो 125 डिग्री। अब बेटा देखें 127, ये तो कंप्लीट डिग्रीज है, आगे 5 जो है वो पॉइंट में है, तो हम इसे मिनट बना लेते हैं। आ जाएगा 127 डिग्रीज प्लस क्या हो जाएगा, 0.5 डिग्री, तो ये आ जाएगा 127 डिग्रीज। जी बेटा, तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 0.5 मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूं, 60 से, तो अब ये डिग्रीज जो है वो किस में चली जाएंगी, डिग्रीज अब किस में चली जाएंगी, मिनट में चली जाएंगी। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 0.5 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 60 से, तो ये आ जाएगा 127 डिग्री और प्लस क्या बन जाएगा, 30 मिनट। तो इसको इन शॉर्ट लिखते हैं 120 डिग्री और 30 मिनट, और ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है जी, दैट इज 7π/12। सिंपल, ये भी आपके पास किस में होगा, रेडियन में, तो यह आ जाएगा 7π/12 आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे 180 डिवाइडेड बाई पाई से, तो बेटा यहां पर भी देखें पाई से पाई कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 12। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, डिग्री में। ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो मल्टीप्लाई करें 7 को 180 से, 7 मल्टीप्लाई 180, तो यह आ जाएगा 1260 डिवाइडेड बाई 12, और ये क्या है बेटा, डिग्री है। जी तो 1260 को हमने क्या करना है बच्चों, डिवाइड कर देना है 12 से, तो यह आ जाएगा 105 डिग्रीज। ये पूरा डिग्रीज में आ गया, तो इसे मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके हम बेटा नहीं बनाएंगे मिनट। अच्छा, उसके बाद बेटा इसका थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट के लिए बेटा मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर रेज कर देता हूं, उसी का थर्ड पार्ट बेटा यहां पर कर देता हूं मैं। ये हमारे पास बचा हुआ है जो पार्ट नंबर 3। जी तो ये आ जाएगा पार्ट नंबर 3, क्या है, 11π/16, 11 आ गया, और साथ क्या आ जाएगा, पाई, और नीचे क्या आ गया, 16। तो बेटा देखें जरा क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 11 एज इट इज, 16 एज इट इज, पाई भी एज इट इज, मल्टीप्लाई रेडियन हटाया तो क्या लिखें ऊपर 180, और डिवाइड करें किस से, पाई से। शाबाश, तो ये अब कन्वर्ट हो गया किस में, डिग्री में। शाबाश जी, तो पाई से पाई कैंसिल, 11 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 16। जी तो साथ में क्या आया, डिग्री।
तो अब 11 को मल्टीप्लाई करना है, 11 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 180 से, 180 से हो गया जी मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1980 और डिवाइड किससे कर देना है, 60 से, तो 16 से सॉरी, तो ये डिवाइड करेंगे 1980 डिवाइडेड बाई 16 तो यह देगा 123.75। अब इस डिग्री की जगह मैंने इस साइन लगा दिया क्योंकि सिंपलीफाई हो गया ना। तो अब इसमें भी बच्चों देखें 123 डिग्री अलग प्लस 0.75 डिग्री अलग, तो यह देगा 123 डिग्री प्लस 0.75 को हमने मल्टीप्लाई किया 60 से और ये क्या बन गया हमारे पास मिनट, तो यह आ जाएगा 123 डिग्री प्लस 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये आ जाएंगे आपके पास 45 मिनट। तो इसे कंबाइन लिखें 123 डिग्री और 45 मिनट, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट का थर्ड पार्ट था, यानी कि बी पार्ट का थर्ड पार्ट, जो वहां पर जगह कम होगी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आज का लेक्चर बेटा यहाँ तक था, इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।